More breaking news coming in, and this is Sonu Nigam, the actor who caused quite a controversy with the tweet where he stated that the sound of Azan wakes him up every morning. Well, that whole controversy there, now Sonu Nigam explaining. Listening. नहीं, जो भी हो रहा है मुझे आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। मैं वैसे भी फ़ोन कॉल्स लेता नहीं हूँ एक्चुअली फ्रैंकली, तो आपने देखा होगा मैंने आपके भी फ़ोन्स नहीं लिए थे, तो मैं फ़ोन लेता नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया। कभी आपने पुलिस कंप्लेंट की थी लाउड स्पीकर का? कभी नहीं, मैंने कंप्लेंट नहीं की। Including Mika has said that you should consider changing your house rather than creating an issue here. Because religion is something that is sacred. They understand your point of noise pollution, but they still feel that the way you said it was perhaps not. नहीं, not really. ऐसे महानुभावों की बातों को आप ही जानती है कि उसका क्या तत्व है, क्या फायदा बातें करने का। एक मौलवी ने आपके बाल निकालकर आपको जूते पहनाकर पूरे दुनिया में घुमाने की बात कही है, उसका क्या प्रतिक्रिया देंगे? यही वो गुंडागर्दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मैंने आलिम को बुलाया, ये बाल अब जो देख रहे हैं ये मैं काट दूंगा कुछ देर में, एंड ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक आप लोगों से निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग दिस कंट्री आउट, आप इस देश को क्या कर रहे हो। कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है, और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है या इसका धर्म खराब है, मैं बिल्कुल ऐसा मानता नहीं हूँ। आई एम अ बिलीवर बट आई बिलीव एवरीथिंग। हम अजमेर शरीफ में भी गए हुए हैं, उसी समय पुष्कर के वहाँ मंदिर में भी गए थे, अभी ग्वालियर में मेरा शो था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके बैठ के मैंने लंगर खाया। तो ये कोई बात नहीं है कि हम कोई फैनेटिक्स, बट फैनेटिसिज्म को आपको लड़ना पड़ेगा। आप ये ऐसे चुपचाप नहीं बैठ, सिर्फ ट्विटर में लिखते रहते हैं, यू नो स्टैंड फॉर द कंट्री, ये कर दो वो कर दो, दम है ना तो ऐसी बातों पे बोल के दिखाओ। सोनू शिवांगी जी साइड पर मानकर राय रखने का हक है जी, अपनी राय रखने का हक है, लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि कहीं मिस्टेक होगी, टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई? व्हाट इज द राइट टाइम, टेल मी, क्या सही वक्त है? बिकॉज बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं एक साथ के, योगी जी की जब से सरकार आई है 3 तरह का मुद्दा और ज्यादा उठा दिया गया है, उसका मुझसे क्या संबंध है? कहीं ना कहीं टाइमिंग है, सेंटिमेंट को मेरे ख्याल से टाइमिंग सोचना बिल्कुल नहीं के अलावा, ट्विटर के अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये बातें मुद्दे को रख देना चाहिए। और क्या आपको लगता है ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है जिस मुद्दे को आपने उठाया है? देश के और भी कई सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल, मैंने ये मुद्दा पकड़ा है, आप कुछ और पकड़िए। मेरा इशारा दारोमदार तो नहीं है कि मैं हर मुद्दा पकड़ूं। मुझे ये मुद्दा सही लगा, मैंने ये मुद्दा पकड़ा, बाकी बचे मुद्दे आप पकड़े। टाइमिंग तो कुछ भी सही नहीं है, और टाइमिंग तो हर सही है। अब अगर हम ये बोलेंगे इसका मुहूर्त निकालेंगे तो फिर हम वही बात करें, बिल्कुल भी एवरी टाइम इज राइट, जब जो बात आपको लगे वो आप कहें। एक मिनट जी, शिवांगी जी साइड पर मानकर हमने आपके घर के पास जो मस्जिद है वहाँ के लोगों से बात की, जहाँ की अजान की आवाज़ जो है वो यहाँ आती है, उनसे बात की, और उनका कहना है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 6 महीने से आप उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने दूसरों के नाम पे उनको कंप्लेन कराया है, और कहीं ना कहीं पार्कर जो है वहाँ के ट्रस्टी, उनका ये आरोप है कि आप 6 महीने से उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, और जब नहीं हो पाया तो ट्विटर के जरिए उन्हें परेशान। मुझे पता है ये मस्जिद कहाँ पर है, देयर इज नो ग्राउंड टू ऑल दिस। मीका ने लिखा है I have another house close to Millat Nagar. What? In conversation with Wajid Khan, do you agree with this point, or what was it between Wajid Khan? मैं समझा ही नहीं, क्योंकि वो मेरी बात नहीं समझे। खैर, सबका हक है बोलने का। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि
सबका हक है। जो आप मेरी बात से एग्री नहीं करते तो आप भी मुझे कह सकते हैं। फर्क है कि कुछ लोग गाली का इस्तेमाल करेंगे, कुछ थ्रेटन करेंगे, पर जिस तरह मुझे मेरी बात कहने का हक है वैसा आपको भी मेरी बात को ना मानने का भी हक है। बट ये सब चीज़ें तरीके से भी हो सकती हैं, कोई बात नहीं। आई नो ट्विटर में ऐसा या सोशल मीडिया में इस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि लोग मुझे मिसकंस्ट्रू करें, मेरी बात को गलत समझें। मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलाई है। आलिम भाई, आलिम जी आ चुके हैं। ओके जी। क्या हाय रब्बानी सर, ये मेरे गुरुजी के बेटे रब्बानी। मैं जो हमारे मुझे आप कोई इंस्टिट्यूट कैसे पेंट कर सकता है जब हम आपस में इतने जुड़े हुए हैं। लगता है जैसे मेरे सगे भाइयों से मेरा उतना प्यार नहीं होगा जितना मेरे इन भाइयों से मेरा प्यार है। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी फ्रेम किया हो। हाँ करेक्ट, एक और बात बोलता हूँ मैं आपको। साइलेंस प्लीज, एक बात आपने ठीक कहा और इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। शायद कुछ लोगों ने ये बात पकड़ी है कि मैंने मोहम्मद क्यों लिखा है, मोहम्मद साहब क्यों नहीं लिखा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हम हिंदी में शिव जी कहते हैं, इंग्लिश में शिवा कहते हैं। हम इंग्लिश में लिखते वक्त शिव जी नहीं निकलता, शिवा, कृष्णा, रामा ऐसे आता है। श्री राम नहीं आएगा, श्री कृष्ण नहीं आता इंग्लिश में लिखते हुए। सो व्हेन यू राइटिंग अ ट्वीट जिसमें एक लिमिटेड जगह में आपको कुछ बात कहनी है, तो मोहम्मद साहब या प्रॉफिट मोहम्मद आदमी के दिमाग में आता ही नहीं है। क्योंकि हमारी जिस तरह किसी मुसलमान की भाषा में लॉर्ड जीसस नहीं आएगा, वैसे ही मेरी भाषा में भी मोहम्मद साहब इंग्लिश में मोहम्मद साहब नहीं आ रहा, मोहम्मद ही आ रहा है। पर अगर एक मिनट मेरी बात, अगर तो ये बात में किसी ने मुद्दा बनाया है तो मैं हाथ जोड़े कहना चाहता हूँ कि मेरा इंटेंट ये नहीं था कि मैं किसी के प्रॉफिट की निंदा करूँ। जब ट्विटर में लिखता है तो आदमी बहुत सोच समझ के छोटा छोटा भी लिखता है, SEE के बजाय C लिखता है, तो हम सोचते हैं कि हम अपना मैसेज कन्वे कर दें। और इंग्लिश में नहीं आता मुझसे जो लोग अभ्यस्त नहीं हैं, रब्बानी के मुँह से आ सकता है, क्योंकि ये लोग रोज उनका नाम लेते हैं, बोलते हैं। हमारे मुझ इनके नाम से श्री कृष्ण नहीं आएगा ना, कृष्ण आएगा ना, ये क्योंकि इनकी भाषा में वो नहीं है। आप समझो, इट्स नॉट अबाउट किसी ये जब बोलेगा, ये अगर रब्बानी बोलेगा कृष्णा, दोनों रे कृष्ण के बोला, कृष्ण बोला नहीं बोलेगा आदमी कोई भी। तो यू हैव टू ग्रांट दैट मच, यू हैव टू बी कंसिडरेट। आपको ये सोचना चाहिए कि इस आदमी की मंशा क्या है, और ये आदमी किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए ये बात नहीं कह रहा, ये आपको जानना चाहिए। इन द एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप लोगों को थोड़ा इससे ऊपर उठना पड़ेगा। छोटे छोटे मुद्दों को ज़्यादा तूल देके बड़ी बात को न समझने का, ये आडंबर आपको कब तक रचेंगे, कब तक आप लोग इस तरह से इग्नोरेंट होने की कोशिश करेंगे कि छोटी बात पकड़ लेंगे कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, और आप बड़ी बात नहीं समझ पा रहे। बस ये बाल शेव क्यों करा रहे हैं? बाल बनाने की जरूरत क्या है? क्यों बाल शेव करा रहे हैं? वो तो आपको मिल जाएगा। ये कह रहे इसका पहले मैं आपको आलिम और मेरे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्यार है, जब हम अच्छा कहना स्पीक ना बस ऐसे मत कीजिए। ही इज माई ब्रदर, ही इज नॉट हियर टू स्टैंड लाइक अ बॉडी गार्ड विद मी, ऐसा नहीं है। उनको मैंने बुलाया रिक्वेस्ट करके, ऐसा नहीं कि वो मेरे पे मतलब कोई ऐसा करा। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि जो आज आलिम भाई करेंगे वो कोई एजिटेशन नहीं है। प्लीज इसको वैसा मत पेश करना, आप लोग राजा हो मीडिया के यार, ऐसे मत पेश करना कि ये दिखा दिया, ये चैलेंज दे दिया मौलवी को। ये कोई चैलेंज नहीं है। ये आपको बताना है कि बाल काटने वाला मुसलमान है और जिसके बाल काटने का फतवा किया था वो हिंदू है, वही आदमी है। वो हो रहा है, पर इसी बात को हम प्यार से भी कर रहे हैं ना, इसमें कोई एनिमोसिटी नहीं है। कोई जबरदस्ती पकड़ के मेरे बाल नहीं काट रहा।
मैं अपनी मर्जी से मेरे मुसलमान भाई को बोल रहा हूँ मेरे बाल काट भाई। आप फतवे की ही कहानी आप समझ रहे, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, फतवे की ही बात को हम प्यार से अगर इंटरप्रेट करें तो थोड़ा सा सही मैसेज पहुंचता है या नहीं पहुंचता। बहरहाल अगर आप लोगों को ये बात समझ आ रही है तो मैं बहुत खुश हूँगा, अगर नहीं समझ आ रही तो कभी ना कभी समझ आ जाएगी, फिर आप इस बात को याद करेंगे मैंने क्या कही थी। That's it. Thank you very much. And I will just go up and I'll go. मेरा सवाल ये है आपसे कि लाउड स्पीकर की बात आप कर रहे हैं, जब आप जगराते या भजन में गाते हैं वहाँ भी तो लाउड स्पीकर होते हैं, करेक्ट है, परेशानी नहीं है? बिल्कुल होती है, रॉन्ग है। हमारे शो 10 बजे खत्म हो जाता है, बस जो गवर्नमेंट का डिक्टेट है 10 बजे से 1 मिनट बाद हमको कभी भी कॉप्स अलाउ नहीं करते। आप बताइए इसका आंसर। तो क्या हम ये मानकर चले कि आप कह रहे हैं कि अजान की जो आवाज आती है या मंदिरों से जो आवाज आती है उसके लिए रॉन्ग टाइमिंग है सर, रॉन्ग टाइमिंग है। जब हम बच्चे थे, हम स्कूल में जब एग्जाम्स होते थे हमारे, हम सुबह उठते थे, हमारे घर के पास गुरुद्वारा था, सतनाम वाहिगुरु चलता रहता दिन भर, सुबह 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पे। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बर्दाश्त करें, आप सहनशील होएं। सेक्युलर होने का मतलब ये है कि आपको सहनशील होना पड़ेगा, आपको दूसरों की तकलीफ पे ध्यान देना पड़ेगा, दूसरों को तकलीफ में डाल के हमारी बात को सेक्युलर होकर समझो, ये नहीं करना पड़ता। उल्टा सोच रहे हैं आप। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना, लाउड स्पीकर का टाइम करते भैया। हेलो, लाउड स्पीकर का टाइम, लाउड स्पीकर तो अजान के हिसाब से ही बजेगा ना, लाउड स्पीकर तो अजान के हिसाब से ही बजेगा, उसी वक्त लाउड स्पीकर बजेगा। तो लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए मेरे भाई।